हाँ बच्चों, तो डायमेंशंस में हम लोग पढ़ रहे थे और उसका यूज क्या है, कैसे कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूज ऑफ डायमेंशन, तो उसमें पहला यूज है आपका, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है ना, उसका जो यूनिट्स है उसके एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना। जैसे स्टैंडर्ड तो सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, लेकिन अब कुछ भी अगर रहे क्वेश्चन तो उसको कैसे चेंज करेंगे। सपोज दैट, अच्छा, लेकिन इसको करने से पहले एक चीज आपको और करना पड़ेगा। इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और जो यूनिट होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहां पर दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लो हम बोले कोई भी बॉडी है, उसका मास 5 kg है, ठीक है ना। मास कितना है, 5 kg, ठीक, 5 किलोग्राम, ठीक। अब इसमें 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके वैल्यू जो भी बोलिए अंकित मान, तो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है, इसका यूनिट। अच्छा, तो अब इसको हम बोल दे रहे हैं, ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, और kg क्या है, इसका यूनिट। इसी को हम दूसरी भाषा में 5 kg बोले, या इसको हम बोल दे रहे हैं 5000 ग्राम, ठीक है ना। 5 किलोग्राम बोलो चाहे 5000 ग्राम बोलो, दोनों एक ही चीज है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो पहले यूनिट पे आते हैं, ये यूनिट क्या था, केजी। अब जो केजी यूनिट था, अब केजी से किसमें हो गया, केवल ग्राम में हो गया। तो केजी बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, केजी बड़ा होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका यूनिट क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसको यहां से लिख के चलो यहाँ एक लिखो, हाँ, तो केजी की तुलना में ये जो केजी से ग्राम क्या है, छोटा है, लेस, ये आपका छोटा हो रहा है। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये 5 था, न्यूमेरिकल वैल्यू अंकित मान, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5000, 5 से बड़ा है 5000। अब आप यहाँ पे क्या देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग एन से शो करेंगे, यूनिट को यू से शो करेंगे। जो एक सिस्टम दिया था, जो पहला यूनिट था, इसको हम M1 बोल दे रहे हैं और इसको U1 बोल दे रहे हैं। इसी का अभी जब दूसरे सिस्टम पे आए तो ये N2 हो गया और ये क्या हो गया, U2 हो गया। जब इसका यूनिट केजी में था तब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 था। जब इसका यूनिट आपका ग्राम हो गया, मतलब यूनिट क्या हो रहा है, घट रहा है, छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से बढ़कर क्या हो गया आपका 5000, ये बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो यूनिट है, यूनिट क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो, आप देख लो कि ध्यान दो, ये यूनिट केजी से क्या हुआ, ग्राम, छोटा हो गया। ये किलोग्राम था, ये ग्राम था, तो यूनिट क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अंकित मान 5 से 5000 हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यूनिट जब छोटा हो रहा है तो इसका अंकित मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग इस एक को एन से शो करें, एक को यू से शो करें, तो आप बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, मतलब एक बड़ा हो रहा है तो एक छोटा हो रहा है। तो जितना न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में अगर यूनिट छोटा होगा तो स्केलर वैल्यू बड़ा होगा। तो एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो बोलेंगे n इज प्रोपोर्शनल टू 1/। अब फिजिक्स का एक सिस्टम होता है, ये प्रोपोर्शनल टू का है संकेत, इसके साथ में जब बराबर का करते हैं तो एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं, 1/u, u के घर भेज दीजिए, एन यू बराबर एक कांस्टेंट, ठीक है। तो मिल क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का
मल्टीप्लिकेशन गुणनफल क्या होगा, एक कांस्टेंट होता है। जब अब जैसे इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और इसमें यूनिट, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और इसमें यूनिट, दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा। तो आप इसमें आप बोल सकते हो इसमें कि n1 u1 बराबर n2 u। अब n1 क्या है, जो पहला सिस्टम था उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या था पहले सिस्टम का यूनिट, n2 क्या है दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, और u2 क्या है दूसरे सिस्टम का यूनिट। ठीक, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन की हम चर्चा करें। जैसे मान लो कोई भी चीज है, उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी, उसका डेंसिटी कितना है 20 kg पर मीटर क्यूब। कोई भी चीज है उसका डेंसिटी कितना है 20 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अगर हम बोले कि जो इसका मास है, मास को केजी में ना मेजर करके हम ग्राम में मेजर करें, ठीक है, और जो इसका लेंथ है, लेंथ मीटर, ये मीटर लेंथ है ना, तो लेंथ को मीटर में ना मेजर करके किलोमीटर चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु है उसका डेंसिटी कितना है 20 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यदि हम जो मास है, मास को हम ग्राम में मेजर करें और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करें, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना। ठीक है, तो चलिए देखो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू था, ये जो पहला सिस्टम था केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या था पूरा इसका एक यूनिट था। ठीक, अब इसको देखो दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो डायमेंशन का हेल्प लेके, एक बिना डायमेंशन के। जो आगे के चैप्टर में यूज आएगा बिना डायमेंशन के आपको यूज करना रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम बिना डायमेंशन के कर रहे हैं, फिर उस पर डायमेंशन कैसे लगाएंगे आपको नहीं हो जाएगा। जैसे देखो, ये हमने माना कि ये आपका जो पहला सिस्टम था उसको न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, n1 का वैल्यू कितना है 20। ठीक, और जो पहला सिस्टम था उसमें यूनिट u1 क्या है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, अब करा कि जब मास को हम ग्राम में, ठीक है ना, तो जो दूसरा सिस्टम जब बनेगा उसमें मास को किस में लेना है ग्राम में लेना है, और लेंथ को किस में लेना है सेंटीमीटर में लेना है। तो दूसरे सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे ये केजी पर मीटर क्यूब था, इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब दूसरे सिस्टम का n2 न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल। ठीक है, जब दिमाग का उपयोग करेंगे जो पहले सिस्टम का यूनिट लिए थे और दूसरे सिस्टम का यूनिट, तो यूनिट के स्थान पे डायमेंशन फार्मूला, बाकी काम नहीं दे देगा, उस तरह से नहीं दिखाएंगा, लेकिन ये चीज काम है। तो ठीक है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 20, पहले सिस्टम में यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालना है, और दूसरे सिस्टम में जो इसका यूनिट है क्या बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आपके पास फार्मूला है, उसी को लगा दीजिए, n1 u1 इक्वल टू n2 u। ठीक है, तो n1 का वैल्यू 20, u1 क्या है केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू n2 आपको निकालना है, और u2 क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो n2 का वैल्यू निकाल दो, यहां से साइड चेंज कर दीजिए, 20 kg
पर मीटर क्यूब, ये पूरा इसे अपॉन ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट करिए। N2 इक्वल टू ये आपका 20 kg अपॉन मीटर क्यूब इंटू ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये उल्टा हो जाएगा अपॉन ग्राम। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो अलग अलग सिस्टम है सबको एक ही सिस्टम में कर लीजिए। जैसे ये केजी था, केजी को या तो ग्राम में चेंज कर लो, चाहे ग्राम को केजी में चेंज कर लो, कोई भी कर सकते हैं। ये मीटर था, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में क्यूब कर लो, चेंज कर लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, एक ही सिस्टम चलिए जो आपका समझता है। तो चलो 20। अब जैसे इजी रहेगा, केजी को आप ग्राम में चेंज कर लो, तो केजी मतलब क्या होगा, 1 केजी। तो जो केजी को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम लिख सकते हो। ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, ध्यान, मीटर की पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख दो, मीटर की पावर 3 है, तो मीटर को क्या बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पूरे के पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, इनटू ये रहा आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम। ठीक है ना। अब देखो ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, ये ग्राम ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 1000 अपॉन, देखो ये 100 सेमी पूरे का क्यूब है, तो या तो लिखो 100 का क्यूब, फिर यहां लिखो सेंटीमीटर का, इसका भी क्यूब इसका भी, इंटू ये सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब चेंज, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब है 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये ऊपर 4 जीरो है, 2 तो 4, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका N2 इक्वल टू क्या बचेगा, ये 2 अपॉन 100 है ना, तो 0.002 बचेगा, जो भी यहां पर कर देंगे, तो ये दूसरे सिस्टम का यूज कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कहता कि इसी को डायमेंशन के साथ ऐसे करो, तो बस आपको क्या करना है, ये काम तो ऐसे करना है, जो यूनिट हमने लिया था, तो इसमें क्या करेंगे, पहले सिस्टम का डायमेंशन फार्मूला इंटू भाई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला लगभग एक ही चीज है, तो यूनिट के स्थान में क्या करेंगे डायमेंशन फार्मूला। जैसे आपका ये केजी था, तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, अब जैसे आपका केजी क्या होता है, मास होता है, तो मास का भी मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m। ठीक है ना। तो ये जो था आपका केजी, तो केजी को हमने क्या बोल दिया m डायमेंशन फार्मूला, और ये मीटर क्यूब में कोई लेंथ है, तो लेंथ को क्या बोलता है डायमेंशन फार्मूला l, तो l का क्या हो जाएगा q। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा हमको दूसरे यूनिट में आना, ये ग्राम है, तो ग्राम कोई मास ही है, तो इसका भी रहेगा आपका ml, और सेंटीमीटर कोई लेंथ है, इसका भी l ही रहेगा। अब दोनों में अलग अलग शो करने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज जो यहाँ का केजी है, केजी m1 को शो करता है, और जो मीटर है, जो मीटर डिस्टेंस, मीटर क्या शो करेगा L1 शो करेगा, तो L1 मीटर को शो करेगा और M1 केजी को शो करेगा। अब दूसरे सिस्टम का ये ग्राम है, तो अब देखो M2 ये मास है, M2 क्या शो करेगा ग्राम को, और L2 क्या शो कर रहा है सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो उसमें एज्यूम करेंगे कि सपोज M1 किलोग्राम शो कर रहा है, L1 मीटर को शो कर रहा है, M2 ग्राम को शो कर रहा है, और L2 सेंटीमीटर को शो कर रहा है। ठीक,
अब ये फार्मूले में अब देखो, अगर इसका हम इसको और हल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे यूनिट था, अब यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशन फार्मूला। जो पहला सिस्टम है, पहले सिस्टम में डायमेंशन फार्मूला क्या है, m1 L1 U बन जाएगा -3। अब दूसरे सिस्टम में डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m2 L2 पावर -। ठीक है, अब जो फार्मूला आपका लगा था ये n1 ये आप जो यूनिट था, पहले सिस्टम का यूनिट था, अब इसमें क्या बन जाएगा, पहले सिस्टम में यूनिट के स्थान पे पहले सिस्टम में डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। ऐसे ही U2 के स्थान पे ये U2 क्या था, दूसरे सिस्टम का यूनिट था, अब यहां पर क्या होगा, दूसरे सिस्टम का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। जब यही लगाएंगे इसे N1 U1 इक्वल टू N2 U, ठीक है ना। ये तो N1 कैपिटल N लिख दो इसको। N1 क्या है, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू 20, U1 पहले U1 था। जब इस प्रोसेस से क्या, हालांकि प्रोसेस आपको आगे फिजिक्स में यही सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, पार्टिकुलर इस चैप्टर में आपको अगर डायमेंशन का हेल्प लेना है तो इसे कर दीजिए। अब U1 क्या था, पहले सिस्टम का यूनिट, अब यहाँ पे U1 रहेगा पहले सिस्टम का डायमेंशन फार्मूला, तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम लोग m1 L1 पावर -, ठीक, इक्वल n2 दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू। ये दिस इज क्वेश्चन मार्क है, निकालना है आपको। यहां देखो, ये इसको कैपिटल N कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, तो दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू n2 आपको निकालना है। अब इसमें दूसरे सिस्टम का यूनिट था, अब इसमें दूसरे सिस्टम का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे हम लोग। तो दूसरे सिस्टम का फार्मूला देखो, ये इसी से निकला है। ये क्या है, m2 L2 पावर -, ठीक है। देखो वही चीज है, बस U1 U2 के स्थान पे जो यूनिट था दोनों सिस्टम का, अब डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब ये दिमाग पे रहे आपके कि m1 क्या है, किलोग्राम है, L1 क्या है, यहाँ पर मीटर है, m2 क्या है, ग्राम है, और L2 क्या है, सेंटीमीटर। ये दिमाग में रहना चाहिए, इसको लिखेंगे। चलो इसको कैलकुलेट करो। देन n2 इक्वल टू 20 m1 L1 पावर -3 अपॉन m2 L2 पावर -, ठीक है। इसको और कैलकुलेट करो 20, तो ये आपका है m1 अपॉन m2। इसको ऊपर ले आएंगे, पावर का चिन्ह चेंज जाएगा, इसको नीचे लाएंगे, L2 पावर 3 हो जाएगा, नीचे आके ये L1 पावर 3। अब जैसे हम जो चीज को एज्यूम किए हैं उसको फिर से वापस यही करूंगा, फिर से यहाँ तो n2 इक्वल टू 20। जैसे m1 क्या था, किलोग्राम था, केजी। m2 क्या था, ग्राम था। L2 क्या था, L2 ध्यान रखिएगा, L2 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का क्यूब है, ध्यान रखिए। और L1 क्या है, L1 कहां गया, मीटर। ये L1 ये मीटर था ना, मीटर के L1 माने थे, तो ये आपका हो गया मीटर का क्यूब, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। केजी को क्या माने हैं, किलोग्राम m1, और ये मीटर था, कोई लेंथ है, तो L1 हमने क्या माना, ये मीटर। ऐसे ही अब ये भी मास था, ये भी मास है, इसको m2 बोल दिया। ये डिस्टेंस है, सेंटीमीटर है, इसको l2, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे चेंज किए थे, ऐसे फिर से चेंज करेंगे, चाहे केजी को ग्राम में, चाहे या ग्राम को केजी। तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 20। अब जैसे केजी को बोल दो 1000 ग्राम बटा ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे रख दो। मीटर क्यूब को बोल दो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये पूरा क्यूब में ध्यान रखिए, जैसे हमने क्वेश्चन किया था। ये जाएगा सेंटीमीटर का, तो ये
3 4 0 2 2 4 0 से कैंसिल, ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल। देन N2 इक्वल टू आ गया आपका ये 2/100 या 0.0। देखो जो है यहाँ पे 2/100 आया था, यहाँ पे आ गया। ठीक, तो मेन आगे के लिए तो हमेशा ये इस चैप्टर की बात है तो इसको ऐसे लिखा कि ये तो रहा पहला है, ठीक है ना, डायमेंशन का पहला है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन को कैसे चेक करें। जैसे न्यूटन इक्वेशन है आपका V = U + 80, V = U + 80। अब आपको कौन सा क्या टर्म से ये मालूम होना चाहिए। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और ये t क्या है, टाइम है। यहाँ पे मतलब सिर्फ यूनिट से है। देखो ये इक्वेशन सही है, सब लोग जानते होंगे। अच्छा, अब ये सही, अगर इक्वेशन सही है तो दोनों साइड का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। अगर दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल है तो सब इक्वेशन सही, इक्वल नहीं है सब। अब जैसे यहां पे हम एक गलत भी लिखते हैं, S = या इसको V² = U² + 2S। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन हाई स्कूल स्तर का है, पता है कि गलत है। यहाँ पे A आता है, U² + 2AS, ठीक है ना। तो किसी भी इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं, दोनों साइड का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों साइड का डायमेंशन, ध्यान रखिएगा डायमेंशन क्या होता है, जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसका पावर होता है। दोनों साइड का जो फंडामेंटल यूनिट पर पावर रहेगा वो पावर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब दोनों साइड का बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड V फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, हेड वेलोसिटी वेग। अब वेग का या वेलोसिटी का बीमा क्या होता है, LT-U। तो आप बोल सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका बीमा क्या है, L की पावर 1 है और T की पावर -। अब राइट हैंड, अब देखो यहाँ पे 4 है कि 5 है इससे मतलब नहीं है, मेन मतलब बीमा से, डायमेंशन से। यहाँ पे जो डायमेंशन है L का पावर 1 है, T का पावर -। अब हम लोग राइट हैंड साइड U + 8, तो U इनिशियल वेलोसिटी था, तो है तो वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन मतलब वही यूनिट क्या होगा, LT-1। अरे भाई अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, मीटर/सेकंड होगा, LT-1 होगा। तो U का होगा LT-1 प्लस A क्या है, एक्सेलरेशन, तो त्वरण का विधि सूत्र LT-2। त्वरण का विधि सूत्र या डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, LT-2। स्मॉल t ये भी टाइम है, टाइम का विधि सूत्र कैपिटल। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, LT-1 प्लस, देखो यहाँ पे L T⁻² है, T⁻1, इसको सॉल्व करेंगे तो T⁻1। अब एक LT-1 प्लस फिर से एक LT-1, जैसे 1x + 1x = 2x होता है, तो एक LT-1 प्लस एक LT-1, 2 LT-1। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी कभी कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि ये दोनों साइड कहाँ इक्वल है, डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये क्या चीज है, ये तो कोफिशिएंट है, ये तो इसका कोफिशिएंट है। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, ऐसे यहाँ पे 2 है, तो इस 1-2 से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बीमा सेम होना चाहिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या है, L⁻1। राइट हैंड साइड की बीमा क्या है, L⁻1। लेफ्ट हैंड साइड में T की बीमा क्या है, -1। राइट हैंड साइड में T की बीमा क्या है, -1। तो इधर इस लेफ्ट हैंड साइड में भी L का 1, T का -1, राइट हैंड साइड में भी L का 1 और T का -1। मतलब डायमेंशन क्या है, सेम है।
ये तो कोफिशिएंट लगा, तो कोफिशिएंट से यहाँ कोई मतलब नहीं, दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, तो ये इक्वेशन क्या है आपका सही। हाइट काटे एक दूसरे मतलब नहीं, डायमेंशन सेम है, अतः ये समीकरण क्या है ट्रू, सही समीकरण। ठीक, अब इसको देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका v स्क्वायर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करो l के पावर 2 और t के पावर माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ गया l के पावर 2 t के पावर माइनस। ठीक, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का कैलकुलेट करो, u स्क्वायर प्लस 2s, तो u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी था, तो है तो वेलोसिटी, ये जाएगा lt माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2, अब ये दो तो 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई यूनिट होता है क्या, जब कोई यूनिट नहीं होगा तो कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन तो किसी यूनिट का होता है ना, ये 2 का कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो 2 के स्थान पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। s क्या है आपका डिस्टेंस है, s डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l, इसको कैलकुलेट करो l का पावर 2 t के पावर माइनस प्लस l। अब देखिए ये कैलकुलेट हो सकता है क्या, ये कैलकुलेट हो भाई, अब x में y कभी ऐड होता है क्या, नहीं होता, हम बोले x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं, वही वही रहेगा। ऐसे ही ये l का पावर 2 और t के पावर माइनस प्लस, अगर यहाँ भी l का पावर 2 होता t के पावर माइनस तब तो ऐड होता, जैसे इसमें इक्वल था तो ये ऐड हो गया था, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो अब यहाँ पे देखो क्या दोनों तरफ का भाई, इसमें 2 पार्ट है ना, जैसे यहाँ पे l का 2 है t का माइनस 2, तो इसमें पहले में तो l का 2 t का माइनस 2 था, लेकिन दूसरे भाग में केवल l है, इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें ऐड होता और डायमेंशन सेम होता तब बोलते समीकरण सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहीं पर इसका देखो, अगर तो ये इक्वेशन क्या है रॉन्ग, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, रॉन्ग। अच्छा, इसी का अगर सही इक्वेशन है तो क्या बनेगा, देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर सही है लेफ्ट हैंड साइड v स्क्वायर डायमेंशन साथ लिखो lt माइनस 1 का पावर 2, कैलकुलेट करो l का पावर 2 t का माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हो गई। अब राइट हैंड साइड का बीमा हो, राइट हैंड साइड तो हो जाएगा आपका क्या है u स्क्वायर प्लस 2as। अभी इसमें गलती मालूम हो जाएगा, तो u है तो वेलोसिटी, तो lt माइनस 1 का पावर 2 प्लस ये 2, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, जब कोई यूनिट नहीं होगा इसका तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2, फिर s क्या कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो गया l, कैलकुलेट करो l t पावर माइनस 2 प्लस l यहाँ पे मल्टीप्लाई है, समझ l पावर 2 और t पावर माइनस 2, इसको कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए lt माइनस 2 प्लस ये स्क्वायर यहाँ पे होगा ना, l पावर 2 t पावर माइनस 2 प्लस l पावर 2 t पावर, जैसे 1x धन 1x या x स्क्वायर धन x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये सेम है ना, ये आपका l है, जो l पावर 2 और t पावर माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड था इसका डायमेंशन l का 2 t का माइनस 2, जो राइट हैंड साइड था उसमें भी डायमेंशन l का 2 t का माइनस 2। इस 2 और इस 1 से कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब डायमेंशन से, पावर से।
ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पे क्या था। तो डायमेंशन का ये पहला यूज या ये है और इसका ये आपको फिजिक्स से आगे काम करने के लिए था, ध्यान रख दीजिए। इस चैप्टर में यूज करना है तो इसको ऐसे करके निकालते इस चैप्टर के लिए। बाकी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे असली आपको तो ऐसे, अभी असली फिजिक्स में शुरू हुआ है। अब थर्ड है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, ये किस किस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये अगर पता रहेगा तो आप उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम बोले एक कोई सिंपल पेंडुलम है, वह समझा रहा आपको, सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। इसके सेंटर से यहां तक के लेंथ को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। माना इसका सपोज कि इसका इफेक्टिव लेंथ क्या है? एल। ये जो इसमें पेंडुलम है इसका मास कितना है? एम, ठीक। जब इसको हम एक तरफ डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे मूव करेगा, मोशन होगा इसमें। अच्छा, तो इसमें होता है टाइम पीरियड। इसका पूरा यहां से जाना, ये इसका पीरियडिक टाइम है, इसका पीरियडिक टाइम मान लिया हमने टी, ठीक है। उसी टी को निकालो, इसका एक वाइब्रेशन होने में कितना समय लगेगा, एक ऐसे में कितना समय देखो, यहां से जाना आना, फिर जाना फिर आना। तो हमने माना टाइम टी है, तो इस टी का फार्मूला डेरिवेट करना, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड टी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, इसके लेंथ एल के, इसके मास एम के, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से क्वेश्चन क्या है सुनो, एक कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड टी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लेंथ एल के, मास एम के और ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो टी का फार्मूला क्या होगा, इसको डायमेंशन के यूज करके आप निकालें, ठीक है। तो इसका मेथड क्या रहेगा, ध्यान रखिए कौन सा क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका ध्यान रखिए। ये क्या है? टाइम पीरियड है, तो कोई टाइम नहीं, तो दिमाग में रखेगा कोई टाइम है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? कैपिटल टी है। एल क्या है? कोई लेंथ है। अब इफेक्टिव लेंथ है कि क्लियर लेंथ है, इससे मतलब नहीं है, एल लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल। ये स्मॉल एम क्या है? इसका मास है। मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल। जी क्या है? ग्रेविटी, वही गुरुत्व त्वरण है, तो कोई त्वरण नहीं, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एल डी माइनस टू। तो चलिए, तो डेरिवेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज टी इज प्रोपोर्शनल टू, यही इसका जो टाइम पीरियड टी है, टी इज प्रोपोर्शनल टू जो लेंथ है, लेंथ के पावर ए, ये हम ये अपनी मर्जी से मान रहे हैं, लेंथ के पावर ए, इसके मास एम के पावर बी और ग्रेविटी जी के पावर सी, ठीक है ना। जैसे ये आपका टाइम पीरियड है, ये जिस के ऊपर निर्भर करे, अगर दो ही दिया है बस बोलो टी प्रोपोर्शनल टू ये पावर ए और ये पावर बी, तो जितना भी दिया रहेगा, जिसे इसका फार्मूला डेरिवेट करना है, तो ये इस प्रोपोर्शनल टू इसके ऊपर डिपेंड किया है, तो मान लो कि ये इस प्रोपोर्शनल टू इसके पावर ए, इसके पावर बी, इसके पावर सी, और कुछ है तो उसके पावर डी, लेकिन चौथा नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन के सहायता से इसके 3 से ज्यादा के ऊपर अगर डेरिवेट करेगा तो ये डेरिवेट नहीं कर पाता। अच्छा ये जो इक्वेशन वाला है बताना, इस पर न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं और हर एक कंडीशन में इसी पर न्यूमेरिकल आएगा।
ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना, ये एक और ये कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। अब जैसे इधर का डायमेंशन लिया है, ये तभी इक्वल होगा जब ये ऐड होना चाहिए, तो ऐड होना चाहिए तो ये सेम होना चाहिए इसका, ठीक है। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल पे चर्चा होगी। हाँ, तो इतना ठीक है। तो इसका जानना है कि ये इस प्रोपोर्शन, ये घाते ए, ये घाते बी, ये घाते सी। अब इसके स्थान पे इक्वल का निशान लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट से गुणा कर देंगे, ये कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट का ध्यान रखिएगा। तो L के पावर A, M के पावर B और G के पावर C। अब दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला होना, बल्कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहिए। अब दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखो, बी में सूत्र लिखो। तो ये टाइम पीरियड था, बस दिमाग में रहे कि कौन सा अक्षर, कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है। ये है तो इसके कोई समय है ना, एक नंबर का 51 का समय है, तो इसको बोलो ये कैपिटल टी का कैपिटल टी, ये टाइम है, समझ लो। ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई भी, हाँ ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। एक डायमेंशन वाला, बीमा वाला, और एक कांस्टेंट होता है बिना बीमा, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका यहां पर कोई बीमा नहीं है, ठीक। ये L है, लेंथ है, तो L के पावर A, L कोई लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ था। M क्या है, मास है, मास का बीमा कैपिटल के पावर B। G क्या है, ग्रेविटी है, बुद्धि तो कोई तोड़ रहा है, एक्सेलरेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, LT-2। लेकिन ध्यान दीजिए G के पावर C है, तो जो G का डायमेंशन फार्मूला आया है, इस पूरे के पावर क्या रहेगा, C। अब कैलकुलेट कांस्टेंट के L के पावर A, M टू द पावर B, ये L टू द पावर C एंड T टू द पावर -2। और कैलकुलेट करो इसको, ये तो कांस्टेंट, M को पहले, B, ये L, ये L, तो L के पावर हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन है, इसके पावर को ऐड कर देते हैं, तो A प्लस C और T के पावर -2, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई मामला नहीं। अब दोनों साइड के डायमेंशन का कंपैरिजन करें, दोनों साइड के विमाओं की तुलना करें। जैसे देखो, इधर में M है, L है, T है, इधर की ओर T है, M और L तो है नहीं, तो अपने सुविधा के लिए चाहो तो अरे गुणे एक कर सकते हो। इस एक को बोल दीजिए M पावर 0, इसीलिए पावर 0 होगा, उसका वैल्यू 1। इस एक है, इधर L भी है, इसको L पावर 0 बोल दो, L पावर 0 का वैल्यू भी है, बीच में वही मल्टीप्लिकेशन ही है, इनटू है T के पावर A इक्वल टू, ये कांस्टेंट लिखा है, ना कोई ऐसा कोई मतलब नहीं। M के पावर B और L के पावर क्या है, A प्लस C, और T के पावर क्या है, -2C, ठीक। अब दोनों साइड के डायमेंशन का कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। देखो, सारा M L T, जैसे सारा M के पावर इतना, L के पावर इतना, T पर, इधर भी सारा M एक जगह, सारा L एक जगह, सारा T करने के बाद ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर करो, M के पावर B, M के पावर 0, तो B इक्वल टू G। L के पावर A प्लस C, इधर L के पावर G, इधर T के पावर -2C, इधर T के पावर A। यहां से C का वैल्यू निकालो, C इक्वल टू -1/2। यहां C का वैल्यू A, इसको पहले साइड A प्लस माइनस, C का वैल्यू -½ बराबर 0, C का वैल्यू है, यहाँ पे साइड चेंज कर दो। तो आप देख रहे हैं कि B इक्वल टू 0, A इक्वल टू ½ और C इक्वल टू -½ अब लिखेंगे A B C का वैल्यू, जो इक्वेशन फर्स्ट लिए थे ना, इसी में A B C का वैल्यू होगा। तो चलो
तो टी कर ए बी सी का समीकरण 1 में इसका वैल्यू कर दीजिए। तो टी इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ये एल, तो एल के पावर ए है, ए का मतलब एम, एम की पावर क्या है बी, बी का वैल्यू क्या है 0, जी, जी के पावर सी है, सी का वैल्यू क्या है -, ठीक है। तो अब देखो एम की पावर क्या है 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू के एल के पावर हाफ, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसको नीचे ले आओ तो जी के पावर हाफ हो जाएगा। अब ये आप लोग जानते होंगे ये कांस्टेंट, ये जी एल के पावर हाफ मतलब रूट, जी के पावर हाफ मतलब रूट जी, तो ये हो गया कांस्टेंट के इसको पूरा एक साथ एल अपॉन, ये आपके टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया क्या, कैपिटल, अच्छा कैपिटल टी इक्वल टू ए कांस्टेंट रूट एल अपॉन जी। अब डायमेंशन की कुछ कमियां होती है, जैसे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पता नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगा तो उसमें रिलेशन ये नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल के घर क्या आता है तो के का वैल्यू क्या आता है 2 पाई, आगे पढ़ेंगे सब आप लोग। तो फाइनली इसका आता है टी इक्वल टू 2 पाई टर्निंग एल अपॉन जी, लेकिन आपको यही मिला के छोड़ देना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी, दैट्स ऑल। अब इसका आप लोग एक्सरसाइज करिए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करिए, जो क्वेश्चन फंसता है नहीं आता, कुछ क्वेश्चन छान के बताएंगे आपको बढ़िया, हमारे नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, उसको हम अच्छा रहेगा तो बोर्ड पर बताएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल।